अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी पख्तूनों ने फिर से एक बार धोखा दिया है। कन्वेंशन बोल के बहुत बड़ा जलसा कर लिया है। आज का जलसा इतना ठा करके लगा कि हुकूमती मशीनरी इतनी पागल हो गई है कि उन्होंने अपने लिफाफों को आगे किया है और उन्होंने कहा कि जाओ बंदे गिन के आओ, सुना बड़ा शोर हो रहा है। तो बंदे गिनना उन्होंने शुरू कर दिए। एक ने तो कहा कि 400 बंदे आए थे, एक ने कहा 600 बंदे आए थे। भाई तुम्हें मसला क्या है? वो 400 हो, 40 हो, 4 हो, तुम अपने काम करो ना। वो सोशल मीडिया पे अनाउंस करते हैं कि कन्वेंशन होगा, तुम्हारा डीसी इजाजत नहीं देता। वो कैसे वहां पर फिर भी पहुंचते हैं? पानी छोड़ देते हो ग्राउंड में, किसी टीवी चैनल पर नहीं, किसी अखबार पर नहीं, किसी सहाफी का कोई ट्वीट नहीं। इसके बावजूद लोग वहां पर अपनी मर्जी से, बगैर बिरयानी के, किसी लालच के, वो वहां पर आते हैं। तुम फिर भी बंदे गिनने लगे हो उनके। इतने ही काबिल रह गए हो तुम। अपने पर ध्यान दो कि लाहौर में तुम्हारा जलसा हुआ, आज जलसा हुआ बाकायदा। वहां पे कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, कैमरे तक रहे थे मुंह कि हम किसको कवर करें। तुम्हारे बिरयानी के डब्बे, तुम्हारे वो जो खाबे थे, पैकिंग उसकी ऐसी कि जैसे हवाई जहाज में मिलता है खाना, 2-2 हज़ार रुपए भी। और फिर तुम्हारी गाड़ियों को अमान, तुम्हारी गाड़ियों में जो झंडे लगे होते हैं तुम्हारी गाड़ियों के ऊपर पीपल्स पार्टी के, उन्हें अमान है। वो जहां मर्जी जाएं, जहां मर्जी से आए, कोई रोक टोक नहीं है। पीटीआई का झंडा ना भी हो तो वो लोग शक्ल से पहचान लेते हैं ये बंदे पीटीआई के हैं, तो उनको पकड़ लेते हैं। बार क्या कल से लेकर अभी तक जो सूरत हाल है, थोड़ा सा जायजा लेते हैं क्या क्या हुआ। ईमान अफरोज आज का जलसा था, और मैं इसको कन्वेंशन नहीं कहूंगा, ये जलसा था। और इसमें जो हुआ ये कि कल बजौड़ में जलसा होने के बाद लोगों का ध्यान हो गया इसकी तरफ, और बड़ी मुश्किल से कल, आपको पता है कि शेर अफजल मरवत को बड़ी मुश्किल से वहां से बचा के भेजा, अपने आप को गिरफ्तारी देके उनको बचा लिया। लेकिन उसके बाद एक खौफ था कि यार केपीके में ही दूसरा जलसा है कल कोहाट में, और सारी मशीनरी का ध्यान हो गया हुआ है। और क्या होगा, ये जलसा होगा नहीं होगा, कन्वेंशन मतलब होगा कि नहीं होगा। मैंने कल रात को कोहाट के कुछ लोगों से बात की। मैंने कहा यार क्या सूरत हाल है, और उन्होंने वही बात, छोड़ जाओ माड़ा, होगा कन्वेंशन होगा। मैं अच्छा, मुझे उन्होंने फिर तस्वीरें भेजी कि वो सफाई कर रहे थे और तराने लगे हुए थे पार्टी के, और लोग बैठ के कावा शवा इंजॉय कर रहे थे आग जला के वहां पे। तो मैंने कहा यार, मतलब डीसी ने इजाजत नहीं दी, पुलिस जो है वो अपने वो घात लगा के बैठ गई है 15-16 मकामात पे। तुम लोग जलसे की तैयारी कर कैसे रहे हो? फिर एक वीडियो आती है, उसमें उन्होंने कहा कि डीसी कौन होता है इजाजत ना देने वाला। वो एक रहनुमा थे पीटीआई के। मैंने कहा पॉइंट है, मतलब डीसी कौन होता है? उन्होंने कहा इलेक्शन का शेड्यूल आ गया, इलेक्शन का ऐलान हो गया, तारीख का ऐलान हो गया, तुम कैसे रोक सकते हो हमें? तो मुझे थोड़ा हौसला हुआ। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है। आज सुबह फिर वही बात के कोहाट का वही लड़का, शयान नाम का लड़का है, उसने मुझे राब्ता किया, कहता जानते भाई मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक सारी फुटेज भेजूंगा, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल पास ही है उसी इलाके के, और हम इंतजार कर रहे हैं, मरवत भी आएगा और इंशाल्लाह आज बहुत बड़ा जलसा होगा। हम बाजौड़ के भी जलसे से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे वहां पे। मैंने कहा वेरी गुड। मैं इंतजार करने लग गया। कंटेंट में आपको साथ साथ चलाता हूं कि सुबह जब खाली ग्राउंड थी, फिर मेरे पास फुटेज आई, उसके बाद जब लोग आना शुरू हो गए, उसकी फुटेज साथ साथ चल रही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरा इंतजार था बार बार मरवत के ऊपर, क्योंकि मुझे खबरें आ रही थी कि मरवत आज वहां नहीं पहुंच सकेगा, यानी कोहाट के अंदर मौजूद होने के बावजूद आज वो कोहाट की कन्वेंशन में शेर अफजल मरवत नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि नाकाबंदी है और हर तरफ पहरे हैं और उसको पकड़ने के लिए इंतजार हो रहा है। पुलिस खड़ी है वहां पे, नफरियां तैनात हैं। कुछ खवातीन भी निकली, उन्होंने भी ज्वाइन करना चाहा, लेकिन फिर इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी, खवातीन को वापस जाना पड़ा। लेकिन लोग बहुत ज्यादा हो गए, इतने लोग हो गए कि वो जो इतना बड़ा ग्राउंड था जिसके ऊपर पानी छोड़ के ये सोचा गया कि आज कोई नहीं आएगा यहाँ पे, उस ग्राउंड को बेहतरीन किस्म का ग्राउंड बना दिया उन्होंने, क्योंकि वो पानी खुश्क हो गई वो जगह थोड़ी देर के लिए। यानी पहले तो ये सिर्फ कॉपीराइट्स जमीन गर्म करने के फजलुर रहमान के पास थे, लेकिन आज पीटीआई वालों ने खुद उस ग्राउंड पे ऐसी जमीन गर्म की कि वो चंद ही घंटों में वो जमीन खुश्क हो गई, और लोगों ने वहां पर धावा बोल दिया, लोग आ गए वहां पे। अब इंतजार होने लग गया, तकरीरें हुई। वो छोटा जो है इमरान छोटा इमरान खान, उसने बड़ी मजेदार बातें की। उसने कहा मैं छोटा इमरान खान हूं, मैं प्राउडली कहता हूं कि मैं इमरान खान हूं। आपने कभी छोटा नवाज शरीफ देखा है? आपने कभी छोटा परवेज खटक सुना है? आपने कभी छोटा फजलुर रहमान सुना है? क्योंकि वो बहुत बड़े चोर हैं। इस तरह की उसने तकरीर की, समा बांध दिया उसने। फिर वही बात का इंतजार हो रहा था कि शेर अफजल मरवत वहां पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता। ये बहुत बड़ी कोशिश की जा रही थी उसको रोकने की, पकड़ने की।
शयान का मुझे मैसेज, आपने कहा जान साहब भाई एक बार हमारे इलाके में, इस एरिया में जहां पे कन्वेंशन होना है, अगर शेर अफजल मरवत एक बार यहां पहुंच गया फिर आप टेंशन नहीं लो, फिर उसको कोई भी नहीं लेके जा सकता है। यानी वही पुख्तूनों की बात के मेहमान नहीं देंगे, जान दे देंगे, एक बार हमारे पास पहुंच जाए सही। अच्छा इंतजार हो रहा था वहां पर खड़े लोग, तो एकदम से लोगों को ये था कि गाड़ी आएगी, हालांकि पीछे से गाड़ी पे ही वो ला रहे थे उसको, लेकिन एकदम से एक मोटरसाइकिल के ऊपर शेर अफजल मरवत वहां पे एंटर होते हैं। यानी आप जस्ट फिल्मों में कहीं देखा होगा, किताबों में कहीं हिस्ट्री में पढ़े होंगे ऐसी चीजें कि रास्ते बंद करके उनको लगा कि नहीं आप आज शेर अफजल मरवत नहीं पहुंचेगा और कोहाट का जलसा फ्लॉप होगा, लेकिन शेर अफजल मरवत मोटरसाइकिल पे एकदम गड़म एंट्री जनाब होती है, फिर उसको वो कंधों पे बिठा लेते हैं, फिर उसको गाड़ी से मतलब टॉप पे बिठाया जाता है, फिर उसको वहां पर ले जाके जनाब वो चढ़ा देते हैं स्टेज पे। अब स्टेज कैसा है, पख्तूनों का दिमाग आप चेक करें, कोई स्टेज नहीं है, कोई स्टेज नहीं है, कोई डीजे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक शाजोर गाड़ी है, उसके ऊपर स्पीकर रखे हुए हैं, उसको ही माहौल सेट किया हुआ है पख्तूनों ने कि उसके ऊपर ही सारा साउंड सिस्टम और उससे ऊपर ही खड़ा कर दिया लाके शेर अफजल मरवत को, और उसने तकरीर शुरू कर दी अपनी। और फिर आप देख सकते हैं, आपने देखी भी होंगे, फुटेज देखी होंगी कि इस तरह का क्राउड हो गया कि इसको आप जलसा भी अगर कहें तो ये बहुत कामयाब जलसा। इतने लोग वहां पर इकट्ठा हो गए कि बजोड़ का रिकॉर्ड जो सुबह मैं बता रहा था, जब मैंने सारी बातें सुनी थी कि जो तैयारी चल रही है, तो उसके बाद मैंने बताया भी था कि आज का जलसा बजोड़ के जलसे का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। और ये सिर्फ पीटीआई ही कर सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का जलसा वहां पर हुआ है लाहौर में, और खाली कुर्सियां, जैसे मैंने बताया, खाली कुर्सी से खिताब करके वो चले गए। कल जो मरियम साहबा का वहां पर जलसा हुआ गुजरात में, वहां पर लोगों ने उनको घास नहीं डाला। देखिए पैसे लोग नहीं ले रहे, अब बिरयानी लोग नहीं खा रहे, अब किराया मुफ्त लेके आप आ जाए, हमारी बसों में हम आपको ले चलते हैं, आप आए हम आपको ट्रेनों में ले चलते हैं, लोगों ने धुतकार के रख दिया है। हालात ये हैं नाजरीन कि एक तरफ आपको पुलिस पकड़ रही है, आपको बंद करने की धमकियां, आपके ऊपर पर्चे करने की धमकियां, और आपको जगह नहीं दे रहे, वो आपको जलसे की इजाजत नहीं दे रहे, और लोग दौड़ के जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि जनाब आए, पानी पिए, खाना खाएं, मुफ्त सवारी करके आए, कुर्सियां लगी हुई हैं, आके यहाँ पर म्यूजिक भी इंजॉय करें और बिरयानी भी खाएं। लोग कहते हैं नहीं, अपनी बिरयानी अपने पास रखें। मैं एक ट्वीट पढ़ देता हूं जाने से पहले। शेर अफजल मरवत का ट्वीट है और उसने जिस अंदाज से बात की है, मेरे ख्याल से एक ट्वीट ही काफी होगा उसका। उसने ट्वीट किया कि हर पख्तून इमरान खान है, ये मुकदमे, मारपीट और छापे वगैरह इन चीजों का तो अब हमें मजा आ रहा है, वल्ला ये पर्चे और धमकियां पख्तूनों का रास्ता नहीं रोक सकते, ये सब आपको वापस करेंगे। अभी हंगू, औरकजई, डीआई खान, लकी मरवत, बन्नू, स्वात, हजारा और पंजाब में कन्वेंशन करने हैं। याद रखें ये लोग फिर पर्चे करेंगे, धमकियां देंगे, लेकिन मैं सर पर कफन बांध कर निकला हूं और खान के साथ आखिरी सांस तक खड़ा हूं। ये वो शेर अफजल मरवत है जिसके ऊपर आपने पिछले दिनों कुछ प्रोपेगेंडे भी सुने होंगे कि जनाब वो भी शायद मिल गया है किसी से। ऐसा कोई सीन नहीं है। दूसरी तरफ एक और अच्छी बात यह है कि लाहौर में आज एकदम से अचानक कुछ बाइकर्स, नौजवान लड़के लड़कियां निकले, उन्होंने जनाब बाइक से ऊपर बैठे हुए थे, मास्क पहने हुए थे, इवन खान का मास्क पहना हुआ था कि, तो मैंने साथ में लगाई हुई है तस्वीर। वो जनाब निकला एकदम से और लिबर्टी से होते हुए वो चले गए जमान पार्क। वहां जाके उन्होंने नारेबाजी की है, उन्होंने कहा जी कि साडा हक है थे रख, हम क्या चाहते आज़ादी। और ये वो जमान पार्क है कि जहाँ आपको पता है कि 36 घंटे की एक जंग लगी हुई हमने देखी थी, और इसके बावजूद लोग, अब तो कहने का मतलब यह है कि लोगों में जो डर, मैं बड़ी देर से कह रहा था कि जैसे छोटा बच्चा होता है, जब आप उसको घूरते हैं, जब उसको प्यार से समझाते हैं तो वो बच्चे में डर रहता है। जब आप उसको हाथ उसके ऊपर उठा लेते हैं, जब आप उसको सजा दे लेते हैं, फिर उसका डर खत्म हो जाता है। यही पाकिस्तानी कौम के साथ किया गया है। चाहिए था रियासत को कि बच्चों से प्यार करते, बच्चों को प्यार से समझाते। अगर कोई इनके मुफाद में चीज थी, आप बेहतर जानते थे, ये नहीं जानते थे, तो प्यार से समझाते, मारना नहीं चाहिए था। आपने बहुत जुल्म किया और उस जुल्म के बाद अब ये हुआ है कि रियासत के बच्चे सवाल करते हैं, रियासत के बच्चे अब डरते नहीं हैं, रियासत के बच्चे अब यूं निकल रहे हैं जैसे आज लाहौर में निकले, जिस तरह से कोहाट में निकले, और जिस तरह से आगे मजीद कन्वेंशन पूरे पाकिस्तान में होंगी। फिर आप चले जेलें भरें, चाहे आप लोगों को मारें, अब उनको मार खाने में, जैसे शेर अफजल मरवत कह रहा है कि अब हमें मजा आ रहा है। आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।